दोस्तों स्वागत है आप सभी का आईवीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि फोर सेंटर मेथड इलिप्स कैसे बनाया जाता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जिसे यहाँ लिखा गया है कि फोर सेंटर मेथड इलिप्स, मेजर एक्सिस 160 mm और माइनर एक्सिस 80 mm। तो दोस्तों ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होता है? दोस्तों ये एक प्रकार का डायमीटर होता है। जो भी एक्सिस है 160 mm, कहने का मतलब कि ये लाइन का जो है मैक्सिमम लेंथ है 160 mm, और ये मेजर एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा हमारा, और ये माइनर एक्सिस जो वर्टिकल लाइन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेजर एक्सिस यानी कि ये इस प्रकार का हम एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं ए और यहाँ पे बी। दोस्तों आप इस रेखा का नाम जो है कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब अगर कहें कि ये जो लाइन हम लगाए हैं 160 mm लेंथ का लाइन है, तो दोस्तों कहेंगे कि इसका आधा कितना होगा, तो आप बड़ी आसानी से कहिएगा कि इसका आधा तो 80 mm होगा। तो वास्तव में दोस्तों 80 mm इसका आधा होगा, और ये आधा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब हम इसका केंद्र निकालने जा रहे हैं, क्योंकि ये लाइन यहाँ से हम नापेंगे और जहाँ पे 80 mm आ जाएगा 80 mm पे इस प्रकार का पॉइंट मार्क करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से स्केल रख के और बिल्कुल ये 90 डिग्री पे इस प्रकार से एक और लाइन बना दें। तो दोस्तों ये लाइन तो हम बना लिए, लेकिन अब होगा कि ये लाइन दोनों 80 mm में 80 mm इससे इधर और 80 mm इससे इधर, ये दो भाग में विभाजित हो चुका है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से अब 40 mm ऊपर और 40 mm नीचे, इसलिए 40 mm क्योंकि 160 वाला में तो 80 में बट गया, तो जाहिर सी बात है कि 80 वाला 40 में बटेगा, यानी कि ये केंद्र बिंदु से ऊपर 40 mm और ये केंद्र बिंदु से नीचे 40 mm। अब हम इसको मिटा देते हैं जो 160 mm लिखे थे, क्योंकि अब इसका जरूरत नहीं है, ये हम समझाने के लिए लिखे थे। यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है वहां पे हम लिख दिए इसका केंद्र का नाम O, और यहाँ से 40 mm ऊपर और 40 mm नीचे पे पॉइंट मार्क किए, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि A से यहाँ पे नाम लिख देता है इसका कुछ C और इसका D, और क्या करते हैं कि A से C को मिला देते हैं, AC। इस प्रकार से A से C को मिला दिए। अब इसके बाद क्या करना है कि इस प्रकार से कंपास को लेना है और O से A तक का दूरी कंपास द्वारा नापना है, यानी कि O से A तक की दूरी, यानी कि O बिंदु से A का पॉइंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लिए हैं O से A तक की दूरी, और इसी चाप से क्या करते हैं कि इस प्रकार से हम चाप लगा देते हैं। तो आप ये पेंसिल से जो चाप लगा है आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा कि ये बिल्कुल हमारा इस प्रकार का चाप लगा है। अब हम इसको और डार्क कर दिए ताकि आपको दिखाई दे, और इसको क्या करना है कि ये वाले जो लाइन है इसको और ऊपर तक बढ़ा देना है। इतना करने के बाद अब हमको करना ये है कि अब कंपास को कम करना है, और यहाँ पे इसका नाम लिख देना है कुछ E, और C से E तक कंपास को लेना है, C से E तक, और इस प्रकार से एक चाप लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब जो चाप लग रहा है वो बिल्कुल इस प्रकार से लग रहा है। तो दोस्तों आप अगर इतना कर ले पा रहे हैं तो समझिए कि ये फोर सेंटर मेथड आप समझ चुके हैं।
अब इसके बाद यहाँ पे जो ये कटा है इससे इसका भी नाम कुछ एफ लिख देते हैं। और ये लिखने के बाद अब आप देख रहे होगा कि ए से एफ तक जो ये लाइन बन रहा है हमको इसका क्या करना है, आधा कर लेना है। तो आधा करने के लिए आपको पता होगा कि कंपास में क्या करते हैं कि कुछ दूरी लेते हैं, कंपास में कुछ दूरी लेते हैं जो लाइन के आधा से ज़्यादा हो या फिर लाइन के बराबर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आधा से कम नहीं होना चाहिए और आधा नहीं होना चाहिए, आधा से ज़्यादा होना चाहिए या लाइन के बराबर पूरा होना चाहिए, लाइन से ज़्यादा भी होगा तो भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए ये हम लगभग आधा से ज़्यादा लिए हैं और इतना करने के बाद एक चाप हम इस प्रकार से, एक चाप तो इस प्रकार से लगाएं ऊपर और एक चाप हम क्या कर रहे हैं कि नीचे की तरफ इस प्रकार से बिल्कुल लगा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि ये इस प्रकार से चाप लग गया, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो दोस्तों उसके बाद अब क्या करना है कि अब ए पर रख लेना है। एक बार एफ से लगाए थे ऊपर और नीचे, अब ए से लगाना है। तो ए से देखिए यहाँ पे ये इसको काट रहा है, यानी कि ये ऊपर वाला यहाँ पे कट रहा है और हमारा ये नीचे वाला जो चाप है ये यहाँ पे कट रहा है। बस यही दो कट पॉइंट चाहिए था। और इतना करने के बाद अब जो ये कटिंग पॉइंट और ये कटिंग पॉइंट दोनों का जो कटिंग पॉइंट है इस प्रकार से स्केल को रखेंगे, इस प्रकार से स्केल को रखेंगे और दोनों कटिंग पॉइंट से मिलाते हुए ये हम इस प्रकार से इसको मिला देते हैं। तो देखिएगा कि ये जो हम डी लिखे थे ना, ये डी से थोड़ा सा नीचे मिल रहा है। तो दोस्तों इस लाइन को अब हम और थोड़ा सा ऊपर बाहर तक बढ़ा देंगे, ये इस लाइन को और ऊपर तक बढ़ा देंगे। और ये जो अब यहाँ पे जो कट रहा है ना, ये हमारा हो जाएगा पहला सेंटर और ये हो जाएगा दूसरा सेंटर। और ठीक इसी प्रकार से अब यही एक और दूसरा सेंटर निकालने का जरूरत था, बाकी अब इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए अब क्या करना है कि ओ से अब क्या करना है, ओ से एक तक पहला सेंटर तक कंपास खोलना है। तो इस प्रकार से हम कंपास रखेंगे और इतना ही दूरी पे जो है, इतना ही कंपास से इधर भी एक चाप लगा लेंगे। तो ये अब यहाँ पे कट जा रहा है, ये यहाँ पे कट जा रहा है। तो जब यहाँ पे कट रहा है तो अब क्या करेंगे कि इस प्रकार से अब दूसरा सेंटर से ये जो कटिंग पॉइंट बन रहा है, ये जो कटिंग पॉइंट बन रहा है, अब इसको मिलाते हुए इस प्रकार से एक लाइन को गुजारते हैं और इस लाइन को अब हम ऊपर की तरफ और मिला देंगे। इतना करने के बाद अब कंपास को फिर क्या करेंगे कि कंपास को कितना रखेंगे, तो कंपास को इतना रखेंगे ओ से कहां तक, ये दूसरा सेंटर तक, दूसरा सेंटर जहां पे निकला था ना, यानी कि यह दूसरा सेंटर दू तक का जो दूरी होगा उतना ही कंपास में क्या करेंगे, रखेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे रख रहे हैं इसको दू तक, और इतना ही ऊपर क्या करेंगे इसको कि अब यहाँ से हम काट लेंगे इसको। एक बार चाप लगा दिए, यानी कि अब यहाँ पे पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर और चौथा सेंटर भी हमारा यहाँ पे मिल चुका है। और चाहिए था हमको कितना, 4 सेंटर ही चाहिए था। तो दोस्तों अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया। अब क्या करेंगे, ये चौथा सेंटर से पहला सेंटर वाला लाइन जहाँ पे कट रहा है वहीं से इसको इस प्रकार से अब इस प्रकार से गुजारेंगे और इधर चौथा से तीसरा को मिलाते हुए फिर इस प्रकार से लाइन लगा देंगे। देखिए चौथा से मिलाते हुए, चौथा और तीसरे को मिलाते हुए इस प्रकार से आगे की तरफ इस लाइन को बढ़ा देंगे और इस लाइन को भी और आगे की तरफ बढ़ा देंगे। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, 4 चाप लगाना है, मेरा एलिप्स बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए,
अब एक नंबर सेंटर पे, एक नंबर जो सेंटर है हमारा, वहां से ए तक की दूरी, एक नंबर सेंटर से ए तक की दूरी इस प्रकार से लेंगे और इस प्रकार से चाप लगा देंगे। यानी कि ये जो अब बन रहा है ये कुछ इस प्रकार का, ये इस प्रकार का बन रहा है। और ठीक इस प्रकार से 3 से बी तक की दूरी लेंगे, 3 से बी तक की दूरी लेंगे तो ये इस प्रकार से यहां भी बन जाएगा, इस प्रकार से बन गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से किस प्रकार से बन गया है। उसके बाद अब क्या करेंगे कि अब 2 नंबर सेंटर से ये 2 नंबर सेंटर से ये दोनों को मिलाएंगे, यानी कि यहाँ और यहाँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पेंसिल छोटा पड़ेगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से मिलाएंगे कि पेंसिल इस कंडीशन, जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि पेंसिल जब छोटा पड़ने लगे तो क्या करना है, पेंसिल तो बड़ा सा होता है ना, अगर छोटा होगा तो कोई बात ही नहीं है, बड़ा सा है तो इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। और इतना करने के बाद अब क्या करते हैं कि इस प्रकार से 2 नंबर सेंटर पे हम कंपास रखते हैं और ये इस बिंदु पे इस प्रकार से देखिए 2 नंबर पे कंपास रखे हैं और यहाँ पे इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, दोनों को अब इस प्रकार से जो है सो इस प्रकार से मिला लेते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये जो इलिप्स है वो इस प्रकार से मिल रहा है। और ठीक इसी प्रकार से अब 4 नंबर सेंटर पे कंपास रखेंगे और नीचे ये दोनों को मिलाते हुए इस प्रकार से ये अब इस प्रकार से जो है यहाँ पे, तो ये जो आएगा हमारा यहाँ से, देखिए तो कितनी आसान तरीके से, ये थोड़ा सा लाइन ज़्यादा हो गया है क्योंकि बोर्ड पे बताया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये 4 सेंटर मेथड इलिप्स बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों अब क्या करना है, इसका नाम लिख देना है। नाम लिखना है तो क्या करना है, यहाँ पे नाम लिख देना है इसका FOUR 4 CENTER सेंटर मेथड ELLIPSE 4 सेंटर मेथड इलिप्स। और लिख देना है मेजर एक्सिस 160 mm और माइनर एक्सिस 80 mm। तब जाकर दोस्तों ये हमारा डायग्राम कंप्लीटली सही होगा, क्योंकि इसका नाम लिखना पड़ेगा और ये जो इसका एक्सिस है ये लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक 2015 से लेकर अभी तक में केवल ये डायमेंशन में 160 mm और 80 mm में मात्र एक बार एग्जाम में पूछा गया है, और 120 mm और 60 mm ये कंटिन्यू बार बार पूछा जाता है, हर बार दोहराया जाता है इस क्वेश्चन को, और 4 सेंटर मेथड ही पूछा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी पूछा जाता है तो 10 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों 10 नंबर मायने रखता है, क्योंकि पास मार्क्स तो 17 नंबर है। दोस्तों अगर आप चाहें तो केवल 2 ही डायग्राम से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।